हाय। अब हम साथ में उन सारे करंट इवेंट्स को जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उन फैक्ट्स को रिकॉल करने जा रहे हैं। ये पार्ट 7 है। 2 पार्ट और फिर आपका फिनिश होगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, विच कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फाइनल नेगोशिएशंस ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। अब देखो, इसमें क्या है कि जो अभी रिसेंटली जो पेंडेमिक ट्रीटी हुई थी, है ना, तो उसमें यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, किसमें? फाइनल नेगोशिएशन जो पेंडेमिक ट्रीटी का हुआ था उसमें यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, देखो यार, वैसे तो हर कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट जो ब्लू टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस पर फोकस रहना पड़ेगा। नाउ, अकॉर्डिंग टू द ए सी आई क्या है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, है ना। एसीआई जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 था उसमें सबसे जो नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो इंडिया में है ना। जो नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का वो इंडिया में है, जिसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली में है। ये वर्ल्ड का नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द एसीआई, अब देखो एसीआई के अकॉर्डिंग कौन सबसे वर्ल्ड में टॉप रैंक पे है? सबसे पहले नंबर पे कौन है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये जो एयरपोर्ट है ये फर्स्ट रैंक पे है अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, है ना। एसीआई मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। नाउ अब देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 हेल्ड। ये जो पीस समिट हुआ था, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, ये 12 और 13 अप्रैल को हेल्ड हुआ था। कहाँ पे? दुबई में, है ना। दुबई जो कि यूएई में है। ठीक है, तो क्या हेल्ड हुआ था? ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस 2025 का कहाँ हेल्ड हुआ? दुबई में। और इसका थीम क्या था? ये जो समिट हुआ उसका पर्पज क्या था, थीम क्या था? वन प्लैनेट वन वॉइस, दैट इज ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, है ना। वन प्लैनेट वन वॉइस, ये इस समिट का थीम था। ठीक है, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस का। नाउ, वेयर वॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट। देखो, अभी रिसेंटली 10 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट जो आपकी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें अवॉर्ड किया गया, है ना, डॉक्टरेट से। कहाँ पे? स्लोवाकिया में। ठीक है, नाउ वेयर वॉज द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग एआईएम कांग्रेस की कहाँ हेल्ड हुई थी? अबू धाबी में, है ना। रिसेंटली ये जो इवेंट है, मतलब एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग है, वो 7 से लेकर 9 अप्रैल तक अबू धाबी यूएई में हेल्ड हुआ, है ना। नाउ, विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। अब देखो, अभी रिसेंटली जापान ने, ये अप्रैल 2025 का डेटा है, जापान ने रिसेंटली क्या बिल्ड किया? वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, है ना, रिकॉर्ड टाइम में। ठीक है, तो जापान। नाउ, हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई हु मेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। अभी देखो, दुबई में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी ना यार, ग्लोबल जस्टिस समिट हुआ, ये सब हुआ, इसलिए जो शेख हमदन, इसलिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो क्राउन प्रिंस है दुबई के, है ना, उनका नाम क्या है। ठीक है, और जो क्राउन प्रिंस है दुबई के, उन्होंने रिसेंटली इंडिया में भी विजिट किया था। इनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद आई मकतुम। देख लो यार, ये नाम नहीं पढ़ने आ रहा है ढंग से, बट यही है। नाउ, which anniversary of the Baren Rebellion was observed by the World Uyghur Congress। अभी तो रिसेंटली जो 35th एनिवर्सरी थी। ठीक है, बैरन रिबेलियन का कांग्रेस के लिए 35th एनिवर्सरी था 2025 में। नाउ, इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड। अब देखो,
जो हाफ मैराथन, अब देखो चाइना इस समय कितना आगे है यार। ये पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड करा रहा है, जो कहाँ पे हो रहा है, बीजिंग चाइना में, है ना। बीजिंग जो कि चाइना में है, ठीक है। ये कब हुआ? 28 अप्रैल 2025। नाउ, ऑन विच प्लानट डिड साइंटिस्ट फाइंड पोटेंशियल साइंस ऑफ एलियन। अभी देखो रिसेंटली अप्रैल 2025 में साइंटिस्टों ने ये बताया कि हो सकता है कि एलियन की लाइफ एग्जिस्ट करती हो, है ना। तो ये किस प्लानट पे है? K2-18b, है ना। नाउ एक और देख लो, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो ये भी। विच मिनरल डिड द क्यूरियोसिटी रोवर डिस्कवर ऑन मार्स। अभी देखो मार्स पे कौन सा मिनरल डिस्कवर हुआ है? साइड राइट, साइड हटो वे राइट, ठीक है, साइड राइट, साइड राइट, ठीक। वेयर वॉज दिस मिनरल फाउंड इन ऑन मार्स। ये मार्स में गेल क्रेटर फाउंड हुआ। नाउ, रिसेंटली इन विच स्टेट डिड कायान क्याना क्याशानूर फॉरेस्ट डिजीज केएफडी स्प्रेड। अभी देखो जो केएफडी डिजीज है, क्याशानूर फॉरेस्ट डिजीज, ये अप्रैल 2025 में कर्नाटका स्टेट में स्प्रेड हुआ, है ना। क्या केफर क्याशानूर केफर कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका स्टेट में केएफडी डिजीज स्प्रेड हुआ है रिसेंटली, ठीक है। और ये जो केएफडी डिजीज है, जो क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज है, उसका नेम मंकी फीवर डिजीज भी है। नाउ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग है और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जो अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ, उसका नाम है बैट इकोमोन, है ना। ये क्या करता है? बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग करता है। नाउ, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द बैट। अब ये जो बैट इकोमोन सिस्टम है, इसको किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया रिसेंटली? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जो कि बेंगलुरु में है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत। अभी जो पहला ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग आइडेंटिफिकेशन है, वो सिस्टम है, वो क्या डेवलप हुआ, उसका नाम क्या है? बैट इकोमून सिस्टम। और इसको किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट ने किया है डेवलप बैट इकोमून को, ठीक है। नाउ, विच हिस्ट्री मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी देखो रिसेंटली हिस्टोरिक मिशन जो था, वो बायोमास मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक है, अप्रैल 29, 2025 में। और ये जो सैटेलाइट है वो कहाँ लॉन्च हुआ था? कोरियो स्पेस क्राफ्ट, खोरू स्पेस पोर्ट, फ्रेंच जियाना, है ना, वहाँ पे ये लॉन्च हुआ था। विथ होम डिड बांग्लादेश साइन द आर्टेमिस एकॉर्ड्स। अभी रिसेंटली देखो बांग्लादेश भी साइन करने लगा, रहे वाह। बांग्लादेश ने रिसेंटली आर्टेमिस के साथ, अब बांग्लादेश ने किसके साथ साइन करा है अभी? आर्टेमिस के साथ, आर्टेमिस एकॉर्ड के साथ। वह है नासा, नासा जो अमेरिका में है ना यार। कब किया था ये? 8 अप्रैल 2025। ये सब रिसेंट मंथ के हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट नंबर कंट्री डिड बांग्लादेश बिकम टू साइन। अभी जो बांग्लादेश है वो 54th मेंबर बन गया है ना, 54th कंट्री बन गया है। देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश का नाम बहुत ही रेयर किसी चीज़ में आता है, जल्दी नहीं आता, है ना। तो बांग्लादेश ने रिसेंटली क्या किया है? साइन करा है आर्टेमिस अकॉर्ड के साथ। किस मतलब नासा के साथ इसने आर्टेमिस अकॉर्ड के साथ साइन करा है, ठीक है। नाउ, विच वॉज द फर्स्ट डिवाइस टू मेजर इन situ टेम्परेचर एट मून्स साउथ पोल। अभी देखो रिसेंटली अप्रैल 2025 में ये जो डिवाइस है ना, इसने लॉन्च किया, ये इसने क्या मेजर किया? सीटू टेम्परेचर मेजर किया। कहाँ पे? मून्स के साउथ पोल में। तो इस डिवाइस का नेम है चेस्टे, जिसका फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। और जो ये चेस्टे है, ये चंद्रयान 3 का पार्ट था, ठीक है।
ये जो चेस्ते मिशन था वो चंद्रयान 3 का भी पार्ट था। नाउ विथ विच प्राइवेट कंपनी हैज़ द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी साइंड अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अभी देखो रिसेंटली जो प्राइवेट कंपनी है ना, अभी रिसेंटली एक प्राइवेट कंपनी ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ साइन करा है, और फॉर व्हाट, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है स्पेस के उनको मैन्युफैक्चर किया जाए। तो ये कौन सी कंपनी है? पायनियर क्लीन एएमपीएस प्राइवेट लिमिटेड। पायनियर मतलब द वन हु लीड्स द वे, पायनियर क्लीन एएमपीएस प्राइवेट लिमिटेड। नाउ विच इंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इन टू द गंगा रिवर। अभी देखो रिसेंटली ऑन अप्रैल 26 है ना 2025 में एक इंडेंजर्ड स्पीसीज को री इंट्रोड्यूस किया गया है गंगा रिवर में। उसका नेम है रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल, है ना। टर्टल एक कछुआ है कोई, जिसे हम बातागुर कछुआ भी कहते हैं। इसे गंगा रिवर में फिर से पाया गया है, ठीक है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज था, इसे वापस पाया गया है। इसका नाम है बातागुर कछुआ, रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। नाउ विच इज इंडियाज वनली ओल्फ सेंचुरी। अब देखो इंडिया का बस वनली ओल्फ सेंचुरी जो अप्रैल 2025 में पाया गया वो है महुआ दान ओल्फ सेंचुरी, है ना, उसका नाम है। ये इंडिया का बस वनली, मतलब जहाँ पे भेड़िया होता है उसका बस वनली सेंचुरी है ये, जिसका नाम महुआदान वोल्फ सेंचुरी है। और ये कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, है ना। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जो वोल्फ सेंचुरी है वो है, ठीक है। और इस सेंचुरी का नाम क्या है? महुआदानूरू वोल्फ सेंचुरी। नाउ विच स्टेट gave in principle approval for development plan of buffer zones in टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के लिए मध्य प्रदेश बहुत फेमस है, तो मध्य प्रदेश जब भी दिखे तो ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। अप्रैल 2025 का ये डेटा है ना। इस स्टेट ने क्या किया? प्रिंसिपल अप्रूवल दिया फॉर डेवलपमेंट प्लान, किसके लिए? टाइगर रिजर्व्स के लिए, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स के जो बफर जोन है उसके लिए। अब जो डीपीएस, अब देखो डीपीएस वेटलैंड जो है, जिसे रिसेंटली क्या डिक्लेयर किया गया है कि ये फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व है। जो डीपीएस वेटलैंड है इसे रिसेंटली ऑन अप्रैल 2025 ये डिक्लेयर किया गया है कि ये फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व है। नाउ विच न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज अनाउंस्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑन अप्रैल 12, 2025 रिसेंटली अनाउंस किया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी है ना। ये रिसेंटली ऑन अप्रैल 12, 2025 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ठीक है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी है ये कहाँ पे है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सागर तो मेरे एक दोस्त का भी नाम था यार, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी सागर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नाउ इन विच नेशनल पार्क ऑफ मिजोरम डिड अ फायर इंसिडेंट ऑकर। अभी जो नेशनल पार्क है मिजोरम में, वहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ था, उसका नाम है फोनपुई नेशनल पार्क, है ना। यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 2025 में। अब देखो हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ अ ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ग्लोबल कार्बन टैक्स में इंडिया के साथ साथ, इंडिया ने भी भाई वोट किया था, याद रखना। इंडिया के साथ साथ 63 कंट्री कुल वोट करी है, ठीक है। इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वॉज द रेयर गोल्डन टाइगर स्पॉटेड। जो रेयर गोल्डन टाइगर सबसे कम कहाँ स्पॉट पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है, ठीक है। असम में है, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने कुछ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा था ना यार, कि मध्य प्रदेश में कोई टाइगर वाला रिजर्व करके है।
ठीक है, तो उसको आप ऊपर ध्यान से देख लेना वापस बैक होकर। नाउ विच न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया? तो ये है ब्लू कैटेगरी, है ना। इसको रिसेंटली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ऑन अप्रैल 2025। द कांचा गचिबोली लैंड डिस्प्यूट ऑकर्ड इन विच सिटी? ये जो कांचा गोचिबोली लैंड डिस्प्यूट है ये हैदराबाद के मतलब हैदराबाद में हुआ है, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है, ऑन अप्रैल 2025 कांचा गोचिबोली लैंड डिस्प्यूट हैदराबाद में हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ द वुली फ्लाइंग स्क्वायरल, ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, कि वहाँ पे एक वुली फ्लाइंग स्क्वायरल है जो उड़ता है ना, ऑन अप्रैल 2025 में। अब देखो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये देखो इम्पोर्टेंट है। वेयर वॉज द लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक जिसका नाम एहेटुला लॉन्गिरोस्ट्रिस भी है, उसे रिसेंटली स्पॉट किया गया है फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में। वो जो वो कहाँ पे स्पॉट किया गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, याद रखना, ठीक है। वेयर वॉज द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाइव बीटल रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पहली बार स्मॉल हाइव बीटल रिकॉर्ड हुआ है इंडिया में, ठीक है। नाउ हु रिलीज्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025? जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का डेटा 2025 में, इसको किसने किसने रिलीज किया है? ऑफ कोर्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करेगा ना। और ये जो कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नाउ व्हाट वाज इंडियाज टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई इन 2023? ये कितना है? इतना है 9,03,150 KTOE है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया? यार इतना है, देखो 21,09,655 मेगावाट्स। सो हमने आज पार्ट 7 कवर करा है, 2 पार्ट और फिर हमारा मिसलेनियस करंट इवेंट्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो फिनिश हो जाएगा। आप उसे बार बार रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर, हैव अ नाइस डे।